करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वेयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ से स्क्वेयर ले लेंगे, स्क्वेयर जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ हम लेट करेंगे इफ़ x be the sides, if x be the sides of square, x इसकी साइड्स को x का नाम दे दिया। अब इसके एरिया की बात इसका पेरीमीटर लेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर। पेरीमीटर क्या होगा, इसका 4 साइड्स को हम सम कर देंगे, 4 साइड्स का x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 4x। अब हम लेते हैं इसका एरिया ऑफ पेरीमीटर जो रिक्वायर है। एरिया क्या होगा, 2 साइड्स का स्क्वेयर होगा, x डॉट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। हमने ये स्क्वेयर ख़त्म किया तो इधर स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ x की वैल्यू जो है ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। p इज इक्वल टू 4x हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, 4 स्क्वायर रूट ऑफ a। दिस इज पैरामीटर इन द फॉर्म ऑफ एरिया। उन्होंने क्या कहा था, द पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। दिस इज पैरामीटर ऑफ अ स्क्वेयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। पहले हम एक सर्कल लेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट सर्कल हम इधर ले लेते हैं छोटा सा, लेट x बी द एरिया ऑफ x बी द रेडियस। सर्कल का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर हमने एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सबसे पहले हम एरिया की बात करेंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है। ये जो आर हमने ली, ये जो एक्स हमने लिया, ये बेसिकली क्या है, ये रेडियस है। सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वेयर होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है इसका एरिया। लेकिन यहाँ पर हमने रेडियस एक्स ले लिया तो हम लिखेंगे पाई एक्स स्क्वेयर। इसी तरह इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें तो इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई एक्स, लेकिन 2 पाई आर होती है जी, 2 पाई आर होती है इसकी सरकमफ्रेंस, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पाई एक्स। ओके, अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमने एरिया में पुट करनी है। x इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई, पुट इन 1, इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। a इज इक्वल टू पाई, क्या वैल्यू आई है x की, c ओवर 2 पाई स्क्वेयर, दिस इज पाई c स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर। एक पाई से कैंसिल हो जाएगा तो एरिया इज इक्वल टू c स्क्वेयर ओवर 4 पाई। ये इसका आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। यहाँ पर हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। क्यूब इज लाइक दिस, ये हमने एक क्यूब ड्रॉ किया। इसकी साइड्स के नेम ले लेंगे x एंड x। ओके, लेट x बी द साइड्स ऑफ क्यूब, x बी साइड्स ऑफ क्यूब। उसके बाद हमने इसका क्या लेना है, हमने इसका लेना है वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, x क्यूब होता है एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब हम इसका एरिया लेंगे। उन्होंने बोला एरिया ऑफ इट्स बेस। बेस में इसके कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक ये वाला x आ रहा है और एक ये वाला x आ रहा है। एरिया में स्क्वायर होता है x डॉट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हमने ये जो x की वैल्यू आई है, ये हमने यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a। ये x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a हमने इधर पुट करना है। फी इज इक्वल टू x इज स्क्वायर रूट ऑफ a एंड 3, फी इज इक्वल टू a 3/2। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4
ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 की मैंने स्टेटमेंट लिखी है, उसके पार्ट लिखे हैं। यहाँ पर 2 पार्ट्स मैंने इसके नहीं लिखे, वो थोड़ा उनका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उन्हें मैं बाद में करवाऊँगी इन पार्ट्स के बाद। इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे इसका। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। जो मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल की, उसमें मैंने डोमेन और रेंज फाइंड करने का तरीका बहुत अच्छे से बताया हुआ है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। बेसिकली होता क्या है कि हमने डोमेन एक होता है डोमेन, हमने डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। मोर डिटेल के लिए आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डोमेन होता है कि हम जो इनपुट देते हैं किसी फंक्शन को, और रेंज होता है जो हमें आउटपुट मिलती है। अब डोमेन को पुट करते हुए, डोमेन इज बेसिकली द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ वाई। दिस इज, ये बेसिकली जो इक्वेशन लिखी हुई है ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यूज देनी है इसमें, तो जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हम बोलेंगे रेंज। अब डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज पुट करते हुए हमें 2 बातों का ख्याल रखना होता है कि हमारा आंसर इन्फिनिटी ना आए और अयोटा की फॉर्म में ना आए, कम्प्लेक्स नंबर्स में ना जाए, रियल नंबर्स में से ही रहे। और जो हम एक्स की वैल्यूज़ लेते हैं वो भी हम रियल नंबर्स में से ही लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब देखें इसमें, इस फंक्शन में हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर किसी भी वैल्यू पे इन्फिनिटी या एयोटा नहीं आ रहा। आप चेक करके देख सकते हैं। रियल लाइन, फ्रॉम रियल लाइन हमने नंबर्स लेना है। यहाँ से हम माइनस का कोई भी नंबर इसमें पुट करें, -1 पुट करें अगर, -2 -5 -7 आंसर आ जाएगा। रियल लाइन में अगर 0 पुट करते हैं तो आंसर -5 आएगा। इसी तरह अगर इधर से हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं +2, 4 -5 आंसर आएगा -1। रियल लाइन में से ही आंसर आ रहा है, मतलब हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये हमें ना ही इन्फिनिटी आंसर देगा ना ही अयोटा देगा। तो हम इसकी डोमेन लिखेंगे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ये वाली वैल्यूज़ हम एक्स को दे सकते हैं। अब हम इसकी रेंज लिखेंगे। देखें जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे थे तो हमारे पास आंसर 0 भी आया, 0 भी आया, माइनस में भी आंसर आया, पॉजिटिव में भी आंसर आया। तो इसका क्या मतलब है, इसकी रेंज भी होगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इस तरह सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर रूट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 0, एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 0 -4, तो ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, मतलब 4 अयोटा आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 अयोटा। हम 0 इसमें पुट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो भी हमारा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा आएगा। अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 4 -4, 4 जी ऑफ 2, तो आंसर आएगा 0। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो हमने डोमेन में वैल्यूज़ लेनी है, अगर हम यहाँ पर माइनस की कोई भी वैल्यू लें, -1 लें, -2 लें, -3 लें, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन वो भी सेम है कि हम इधर -1 भी नहीं ले सकते जी, -1 सिर्फ नहीं ले सकते, -2 ले सकते हैं, +2 ले सकते हैं। उसके बाद 0 भी ले सकते हैं। तो हम इसकी डोमेन लिखेंगे। डोमेन में हम लोग लिखेंगे कि x शुड बी ग्रेटर देन 1। 0 भी नहीं ले सकते और हम 1 भी नहीं ले सकते इसकी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसके बाद जो डिजिट लिखा हुआ है वो सेट में इंक्लूड नहीं है। इसका क्या मतलब है कि 1 इधर से भी, -इन्फिनिटी से भी 1 इंक्लूड नहीं है और इधर से भी 1 इंक्लूड नहीं है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, all all real numbers except, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग +-1। इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसकी रेंज लिखेंगे। रेंज में हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस आया तो अयोटा की फॉर्म में चला जाएगा। तो इसकी हम रेंज लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, मतलब इसका मतलब है +इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। और 0 से पीछे क्या है, 0 से पीछे क्या है, नेगेटिव रियल लाइन है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम 0 से पीछे नहीं जा सकते, इसलिए इसकी रेंज में हमने ये वाला साइन लगाया है। उसके बाद ये थर्ड पार्ट है, उसको मैं इधर समझा देती हूँ। इसमें हम 0 भी पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, तो आंसर हमारा आएगा 0। लेकिन अगर हम इसमें
-2 पुट करें, -2 अगर हम इसमें पुट करें, -2 + 1 तो ये क्या आएगा, -1, दिस इज आयोटा। -3 पुट करेंगे तो भी आंसर आयोटा में चला जाएगा, मतलब यहाँ से हम नेगेटिव के सिर्फ -1 वैल्यू ले सकते हैं, बाकी की वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते। तो हम इधर इसकी डोमेन लिखेंगे x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, मतलब -1 हम ले सकते हैं और बाकी की वैल्यूज़ -1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यूज़। ओके, डोमेन हम इसकी ये लिख सकते हैं, x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू -1। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज इज़, अच्छा इसमें नेगेटिव स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में रेंज में नेगेटिव तो आंसर आएगा ही नहीं किसी भी सूरत में, तो जो इसका आंसर है वो 0 भी आ रहा है यहाँ पर। जब हम -1 पुट करें तो आंसर 0 भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी, मतलब 0 से पीछे आंसर नहीं जाएगा, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जिस तरह लास्ट पार्ट का आया था। इस क्वेश्चन का डी पार्ट करेंगे अब। g ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x -3। ओके, यहाँ ये लाइन ड्रॉ करेंगे, -इन्फिनिटी 0 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। हम यहाँ पर अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, g ऑफ 0 अगर हम वैल्यू लेते हैं 0 तो क्या आएगा, 0 -3 mod, दिस इज -3 और mod इसको क्या कर देगा, +3 कर देगा। अब हम इधर कोई प्लस की वैल्यू लेते हैं, अगर तो हम इधर प्लस की वैल्यू ले लें, माइनस की वैल्यू ले लें, आंसर नेगेटिव आंसर इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, ना ही अयोटा की फॉर्म में आएगा। 0 ले लें तो हम इसकी डोमेन लिखेंगे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, जैसे आपको ठीक लगे। इसकी रेंज लिखेंगे, देखें जब हम इसकी रेंज लिखेंगे तो मॉड की वजह से हमारा आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। 3 पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसकी रेंज लिखेंगे 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब 0 से पीछे नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते, इसलिए हमने ये वाली ब्रैकेट यूज़ की है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, g ऑफ x इज इक्वल टू x² - 3x + 2 ओवर x + 1 एंड x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1। अच्छा जी, उन्होंने कंडीशन दी x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1। अब देखें इस फंक्शन में हमने, जब हमें ओवर वाला फंक्शन दे दिया जाए तो उसमें हमने एक बात का ख्याल रखना होता है कि ओवर में हमारे पास 0 ना आए। अगर इधर 0 आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। अच्छा जी, इधर 0 कैसे आ सकता है, इधर 0 आ सकता है -1 पे, सिर्फ -1 पे ही 0 आ सकता है इधर, और किसी नंबर पे 0 नहीं आएगा। तो हम इसकी डोमेन लिखेंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। ओके, और इसकी रेंज लिखेंगे। रेंज में क्या होगा, रेंज में ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, 0 भी आ सकता है आंसर इसका, तो ऑल रियल नंबर्स। अच्छा जी, इसका जो ये वाला पार्ट है इसमें भी यही होगा कि हम जब इसकी डोमेन लिखेंगे, तो मैं इधर ही लिख देती हूँ, जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे यहाँ पर ओवर में हमने क्या नहीं लेना कि नीचे 0 हो, अगर 4 लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, x -4 है ओवर में, अगर हम यहाँ पर लें 4 तो ये हो जाएगा 0 और फंक्शन बन जाएगा अनडिफाइंड, मतलब हम इसमें 4 पुट नहीं कर सकते x की जगह पर, बाकी ऊपर भी नीचे भी बाकी हम सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन मैं इसको ही इधर एडिट कर रही हूँ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, और इसकी जो रेंज होगी वो होगा ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के वो 2 रिमेनिंग पार्ट्स थे जो मैंने बोला था बाद में करवाऊंगी, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसने यहाँ पर उन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं, इनको हम लोग डोमेन बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें खुद बता दिया कि इस फंक्शन में पुट क्या करना है। वैसे तो इस फंक्शन में हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कंडीशंस दे दी हैं, तो हमें इनको फॉलो करते हुए इनके ग्राफ बनाने होंगे। बेसिकली इन दो में हमने ग्राफ बनाए थे, इसलिए मैंने बोला था कि ये बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, 6x + 7, इसकी कंडीशन है x इज़ लेस और इक्वल टू -2, मतलब हम इसमें x की जो वैल्यू है वो -2 पुट कर सकते हैं, एंड -2 से छोटी, मतलब -3 -4 -3 -4 -5, 2 से लेकर ये वाली वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं।
बेसिकली जो इक्वेशन होती है ग्राफ, अब हम ना, मैं आपको ग्राफ बनाने का तरीका बताती हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर ये जो होता है एफ ऑफ एक्स, इसको ये जो होता है ये होता है एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है ये। इसका ये मतलब है कि जब हम यहाँ पर x में कोई वैल्यू देते हैं, मतलब इसको हम कोई वैल्यू देते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है वो होता है इन दी टर्म्स ऑफ y। अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले x की वैल्यू ले लेते हैं -2। अगर यहाँ पे ये इक्वल का साइन ना लगाया था तो हम -2 भी नहीं लेते, लेकिन इक्वल इसका मतलब होता है इक्वल का साइन, मतलब -2 हम लेंगे। फॉर x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर हम लिखेंगे एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 6 इंटू -2 प्लस 7 -12, हेयर इज -12 प्लस 7। सिंपल हमने यहाँ पर इसको -12 प्लस 7, इसका आंसर होगा -5। ओके, उसके बाद हम -3 ले लेते हैं। एफ ऑफ -3 दिस इज इक्वल टू 6 -3 प्लस 7 -18 प्लस 7 दिस इज -11। एक वैल्यू हम और ले लेते हैं, एफ ऑफ -4, 6 इंटू -4 प्लस 7 -24 प्लस 7, इसका आंसर होगा -17। इतनी वैल्यूज़ इनफ है ग्राफ बनाने के लिए। हमने 3 वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हम इधर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है एक्स हमारा एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पर 0 है, यहाँ हम लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ को, यहाँ भी हम लोग लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ को, यहाँ और यहाँ हम लेते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ को। अब जो हमने ये वैल्यूज़ दी थी ये हैं x, और ये जो हमारे आंसर्स आए थे ये हैं y, ये सारे हैं y, और ये जो हमने वैल्यूज़ दी थी ये हैं x। ग्राफ में हम किस तरह लिखेंगे? हमने ली थी x की वैल्यू -2 की ये वाली लाइन है, इधर फॉर एग्जांपल इधर है -1, इधर है -2 -3 एंड -4। इधर हमने वैल्यू ली थी x की -2, इधर हम एक पॉइंट लगाएंगे -2 पे, तो इधर y का आंसर क्या आया था? -5। नेगेटिव वाली लाइन में इसका आंसर आया था, इस वाली लाइन में -5। फॉर एग्जाम्पल यह है -1 -2 -3 -4 -5। तो अब जब हमने इसका पॉइंट ड्रॉ करना है, इसको नीचे लाएंगे -5 तक। यहाँ इसका इस वाली फंक्शन का ये वाला पॉइंट लग गया। उसके बाद एफ ऑफ -3, एक्स को हमने लेना है -3, एक्स को यहाँ पर -3 पर डॉट लगाएंगे। इसका आंसर क्या आया था? -11। लेट्स सपोज यहाँ पर इसकी वैल्यू है -11। अब 3 से नीचे जाएंगे और -11 के आगे डॉट लगा देंगे। उसके बाद एक्स की हमने वैल्यू ली थी -4, और इसका आंसर क्या आया था? -17। लेट्स सपोज ये है -17। अब -4 से हम लोग नीचे आएंगे और इधर लगा देंगे -17 पे एक पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि ये जो अब हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ से जा रही है ये लाइन इधर को इन्फिनिटी तक, हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ये लाइन इधर को इंक्रीज़ होती जाएगी। ये है इसका ग्राफ। उसके बाद हम इसकी डोमेन, तो हमने बोला था कि ये जो गिवन है इसको हम एज डोमेन ले सकते हैं। अब हम लिखते हैं इसकी रेंज। रेंज में क्या हो रहा है? हमारे पास जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो सारे नेगेटिव आ रहे हैं आंसर्स, कोई भी आंसर पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो हम इसकी रेंज लिखेंगे ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। इसका नेक्स्ट पार्ट है 4 - 3x। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रिस्ट्रिक्शन उन्होंने दी है -2, x इज ग्रेटर देन -2, x -2 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ ले सकते हैं वो होंगी -2 भी नहीं होंगी, -2 से बड़ी, -1 0 एंड 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर सकते हैं। ओके, फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू -1, 4 -3 इंटू -1, दिस इज़ 4 + 3 एंड 7। अच्छा, g ऑफ 0 इज इक्वल टू, इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर होगा 4। g ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 - 3, दिस इज इक्वल टू 1। g ऑफ 2 ले लेते हैं, 4 -
3 to 6 is -2. ओके, अब हम इसका करते हैं ग्राफ ड्रा। ओके, g(3) की भी वैल्यू ले लेते हैं, जितनी मर्जी वैल्यूज़ आप ले लें, थोड़ी स्टार्टिंग की 3-4 ले लें तो ग्राफ ड्रा हो जाता है। 4 - 9, दिस इज -5। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेट्स ड्रॉ इट्स ग्राफ। मैंने आपको बताया था कि ये होता है f(x), ये सारी होती हैं x की वैल्यूज़ जो हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, और ये जो आंसर्स होते हैं ये सारे होते हैं y। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव। ओके, सबसे पहले हमने ये x की वैल्यू ली थी -1, इधर हम लिखेंगे -1 -2। ओके, -1 हमने इसकी वैल्यू ली थी, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब y की लाइन पे इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर आया था 7, पॉजिटिव वाली लाइन पे। तो इधर है, हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर है 7, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद हमने वैल्यू पुट की 0, यहाँ पर x का पॉइंट लिया और आंसर हमारा आया 4। y की पॉजिटिव वाली लाइन पे यहाँ पर करके एक आंसर आया 4, मतलब ये एक पॉइंट आया। उसके बाद हमने इस 4 को हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 4, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हमने x की वैल्यू ली थी 1 + 1 ये, और आंसर हमारा आया था 1, y पर 1, लेट्स से दिस इज़ 1, तो ये इसका पॉइंट आएगा यहाँ। उसके बाद हमने वैल्यू ली थी +2, तो आंसर हमारा आया था -2, इधर -2, ये पॉइंट आएगा इधर। फिर हमने x की वैल्यू ली थी +3, तो आंसर आया था -5, यहाँ पे करके पॉइंट आया था। अब इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसका ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट पार्ट है जो वो आपने खुद करना है। अच्छा, इसकी रेंज लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं रेंज में हम देख रहे हैं कि इसके आंसर पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, और इसका आंसर 0 नहीं आ सकता, किसी भी फॉर्म में इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। तो हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। नेक्स्ट पार्ट इसका आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन ग्राउंड एंड द हाइट h आफ्टर x सेकेंड्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h of x इज इक्वल टू 40 - 10x²। वो कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन पार्ट्स दिए हुए हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड एंड x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स। और सेकेंड पार्ट में वो कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। लेट्स सॉल्व इट। पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं, h of x इज इक्वल टू 40 - 10x²। उसने बोला है कि हाइट बताओ, हाइट कितनी होगी व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हम हाइट को फाइंड करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 40 - 10 × 1, h of x will be 30 मीटर। अब फाइंड करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। h of x इज इक्वल टू 40 - 10x², x की जगह पे हम लिखेंगे 1.5, इसका स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर लेके और इनको माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड, सेम ये पार्ट भी इसी तरह होना है। आपने h of x लेना है 40 - 10 × 1.7², इसका भी आंसर आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो पूछता है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, के जो ऊपर से एक पत्थर गिर रहा है ज़मीन पर, वो ज़मीन पर कब गिरेगा। ज़मीन पर वो उस वक्त गिरेगा ना जब उसकी हाइट जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लेंगे h of x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास क्या है, h of x इज इक्वल टू ये वाली 40 - 10x²।
एच ऑफ एक्स को हमने ले लिया 0 एंड 40 माइनस 10x स्क्वेयर, तो इधर से 10x स्क्वेयर को हम इधर ले आएंगे, 40 10 4 40 x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब जो टाइम होता है, उन्होंने टाइम पूछा है ना, व्हेन डज, व्हाट इज़ द टाइम, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे x इज इक्वल टू 2। द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 280 represents the equation of parabola y square is equal to 4ax। इसका सोल्यूशन देखेंगे। x हमें गिवन है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 2at। इस फॉर्म में हमने इसको लेकर आना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है इस इक्वेशन में जो हमने लेकर आनी है, y स्क्वेयर है, मतलब इसका स्क्वायर है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 2, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर t स्क्वेयर, वी कैन राइट इट एज 4a इंटू a t स्क्वेयर। नाउ हेयर a t स्क्वेयर किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। यही वो इक्वेशन थी जो हमने लेकर आनी थी। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने बोला हुआ है x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, ये है इसका सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट आप बुक से देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या इक्वेशन है, x स्क्वेयर ओवर a स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर ओवर b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसे इस फॉर्म में लेकर आना है। किस तरह लेके आएंगे, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ इक्वेशंस x स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा एंड y स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ऐड हो रही हैं इक्वेशंस, हम भी इधर ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पर हमें पता है कि कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर जो होता है, इनके साथ जो ये a स्क्वेयर और b स्क्वेयर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए, तो हम इधर डिवाइड कर देंगे, x स्क्वेयर को a स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे उस लेफ्ट साइड पे ख़त्म करने के लिए, और इसको b स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर b स्क्वेयर। तो क्या आंसर आएगा इसका, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म आएगी वो आएगी कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और ये इधर ऐसे ही आ जाएगा प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, वो कहता है x इज इक्वल टू, आप इसकी स्टेटमेंट भी बुक से देख लीजिएगा, वो कहता है x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा एंड y इज इक्वल टू b टेन थीटा represents the equation of hyperbola x square over a square minus y square over b square is equal to 1। ये इसका थर्ड पार्ट है, हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ये वाली फॉर्म लेके आनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों x और y का उन्होंने स्क्वायर लिया हुआ है, हम भी स्क्वेयरिंग बोथ इक्वेशंस, इनको आप 1 और 2 का नाम दे दीजिएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड y स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा। उसके बाद उन्होंने माइनस किया हुआ है, तो हम भी माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस b स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा टेन। अब देखें ये जो राइट साइड है, राइट साइड पे हमने आंसर लाना है 1, सीकेंड स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर इक्वल टू होता है 1 के, लेकिन इनके साथ ये वाले a स्क्वेयर और b स्क्वेयर नहीं होने चाहिए,
तो उनको हम इधर डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इधर भी इनको यहाँ पर ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ से बी स्क्वायर से, तो वो कैंसिल हो जाएंगे और सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव द आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x cos x। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। स्टेटमेंट लिख लेंगे साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। अब हमें इसको लेफ्ट साइड को राइट साइड को और लेफ्ट साइड को प्रूव करने के लिए हमें इनके फार्मूलाज चाहिए। तो हम सबसे पहले फार्मूलाज लिख लेंगे। साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसी तरह कॉज हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है ई की पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो साइन हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला होगा ई 2x माइनस ई माइनस 2x ओवर 2। अब हमने ये तो हमारी आ गई राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आ गई। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड क्या है, 2 साइन हाइपरबोलिक x, हम साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद है कॉस हाइपरबोलिक x, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आंसर आएगा 2। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर z हो जाएंगी, 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 से ई की पावर 2x माइनस ई माइनस 2x ओवर 2 किसके इक्वल आ रहा है, ये साइन हाइपरबोलिक 2x। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। सेकंड पार्ट सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। सबसे पहले हम सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉज जो कॉज का फॉर्मूला था वही सीकेंड का होगा, बस हम उसको रिवर्स कर देंगे। 2 ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। टेन हाइपरबोलिक x का फार्मूला लिखने के लिए हम लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक x ओवर कोस हाइपरबोलिक x। तो इसका फार्मूला बनेगा e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फार्मूला बनेगा e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x क्या फॉर्मूला है, 2 ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर ओपन कर देंगे, 4 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 जब हम ए बी लिखेंगे वो होगा ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स माइनस एक्स इज ई पावर 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1, तो ये 2 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। वन माइनस टेन का फार्मूला क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 1 हो जाएगा तो माइनस 2 ही लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ओके, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ई पावर 2x 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइंस चेंज हो जाएंगे सारी टर्म्स के। माइनस ई पावर माइनस 2x एंड प्लस 2 ओवर में ये वाली टर्म आ जाएगी ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2। यहाँ से ये
कैंसिल हो जाएंगे, इससे 2 + 2 4, तो ये आएगा 4 ओवर ये वाली टर्म आ जाएगी, यही वाला आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आइडेंटिटी प्रूव हो गई। उसके बाद जब हम इस वाली आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे, आपने क्या करना है, कोसेकेंट मतलब आपने जो मैंने साइन का फार्मूला लिखा था, ये लिखा हुआ साइन का फार्मूला, आपने इसको रिवर्स कर देना, और इधर से जब आप कॉट का फार्मूला निकालेंगे तो इसको आपने लिख लेना है कॉज हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इस तरह इनके फार्मूलाज पुट करना है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। सिंपली आपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इनकी वैल्यूज पुट करके उन दोनों को इक्वल लेकर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शंस आर इवन और ऑड। हमने ये फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने इनको फाइंड करना है कि ये इवन है या ऑड है। किस तरह फाइंड करेंगे, जो हमें फंक्शन दिया होगा, हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, हमने यहाँ पर पुट करना है फॉर टू चेक दिस इज इवन और ऑड एफ ऑफ माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स होगा हम वहाँ पर माइनस लगा देंगे, होल का क्यूब है, प्लस माइनस एक्स। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्या आएगा, ये माइनस एक्स क्यूब ही आ जाएगा एंड माइनस एक्स। अब ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आई है, इसको हम मोर सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स, माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स आया। जब हमारी वैल्यू माइनस पुट करने से फंक्शन में माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, मतलब माइनस बाहर आए और हमारा फंक्शन सेम आ जाए, यहाँ पर सेम है यहाँ पर सेम है, तो हम उसको बोलेंगे दिस इज ऑड फंक्शन। और अगर ये वैल्यूज पुट करने से हमारा फंक्शन हमें सेम वैल्यू दे, मतलब अगर इधर माइनस ना आता, एक्स क्यूब प्लस एक्स ही आता, तो हम इसको बोलते इवन फंक्शन। हम इवन फंक्शन की एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये सेकंड पार्ट इवन फंक्शन का है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्क्वायर, हम यहाँ पर माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स, यहाँ पर 2ab माइनस एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। देखें, अगर हम x प्लस 2 स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिए तो हमारे पास आंसर आना था एक्स स्क्वायर प्लस 4x आंसर आना था। यहाँ पर वो सेम आंसर नहीं आया ना, तो अब हम यहाँ से माइनस को बाहर भी नहीं निकाल सकते। अगर हम माइनस को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो भी फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये ना ही इवन, मतलब ये प्लस माइनस में इस तरह से कुछ इसका आंसर आएगा। ये वाला फंक्शन ना इवन बन रहा है ना ही ऑड बन रहा है, तो सॉरी मैंने बोला था ये ऑड इवन की नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे नॉर इवन नॉट ऑड। इसी तरह आपने सारे फंक्शंस में वैल्यूज पुट करके चेक कर लेना है कि कौन से फंक्शंस इवन है कौन से फंक्शंस ऑड है। मैं आपको ये फोर्थ पार्ट इसका करवा देती हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, ये नॉट इक्वल टू है। अच्छा, इसमें हम माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स माइनस 1 ओवर माइनस एक्स प्लस 1। अगर हम यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लें तो ये आएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, मतलब माइनस बाहर आया लेकिन अंदर जो फंक्शन की वैल्यू आई है हमारी वो क्या हुई है, वो चेंज हो गई है, तो फंक्शन इज नॉर इवन नॉर ऑड। इसी तरह आपने इसका ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेना है और ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। एफ ऑफ 2 का क्या मतलब है, हमने इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करना है और उसको इक्वल रखेंगे 3 के। सबसे पहले हम एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं, इधर से 2 क्यूब माइनस ए इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1 is equal to 8 minus 4a plus 2b plus 1. F of 2 is equal to -3. We will write 8 minus 4a plus 2b plus 1 is equal to -3. 8 plus 1 is 9. 9 plus 3 minus 4a plus 2b is equal to 0. 12 plus 2b minus 4a is equal to 0.
डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस बी माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर हम f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। पहले हम f ऑफ -1 फाइंड करते हैं। फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम -1 पुट करेंगे। -1 -a -b +1। Now f of -1 is equal to 0, -a minus b is equal to 0। We can write it as a plus b is equal to 0। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, -b इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे a is equal to -b, 6 plus b minus 2 and a is equal to -b, this is equal to 0। इसे ओपन करेंगे, 6 plus b plus 2b is equal to 0। 6 plus 3b is equal to 0। इसको मैं यहाँ करती हूँ। 6 plus 6 is equal to -3b, 3 2 6 and b is equal to -2। a क्या था, a इज इक्वल टू -b था। जब यहाँ हम b की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस इंटू -2, तो a की वैल्यू आ जाएगी +2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b।